गणेश कुमार गुप्ता 1977 का अपना कागज लेके रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। सोनू चाय वाला, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। एक रोजगार नहीं बनाएंगे, लेकिन लोगों का जीवन यापन, लोगों के 20-20 साल के ठेले, गरीबों का आशियाना ध्वस्त कर देंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने वाले लोगों से हमें प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने करोड़ों रुपए रिश्वत खा के दिल्ली को लूट कर अतिक्रमण करवाया और आज अतिक्रमण हटाने का ड्रामा कर रहे हैं। गणेश कुमार गुप्ता 1977 का अपना कागज लेके रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। सोनू चाय वाला, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। आप गरीब आदमी को उजाड़ रहे हो जो कागज आपको दिखा रहा है। यह आपका न्याय का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मानते, देश के न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आप सम्मान नहीं करते। आप हमें सिखा रहे हैं अफजल गुरु। अरे उस अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई, गलबहियां करके सरकार बनाई। आप भूल गए आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुलाकर पठानकोट में आपने हमारे शहीदों की जांच कराई। आप भूल गए 52 साल तक आपने इस देश के अंदर तिरंगा नहीं फहराया। आप भूल गए मुस्लिम लीग के साथ आपकी विचारधारा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाने का काम किया। आपसे देशभक्ति नहीं सीखनी है और आपसे धर्म भी नहीं सीखना है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने वाले लोगों से हमें प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी। प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो हम जानते हैं और रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट है, जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनको तमंचे, बंदूक और तलवारें पकड़ा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने हमला किया, लेकिन हिंदू धर्म विराट है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना संजय जी कि अतिक्रमण को नहीं हटाया जाए। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ सुधांशु जी। अतिक्रमण तो हटाना चाहिए ना, बोलिए ये फैसला सही है। 15 साल से क्यों कराया? हाँ, नहीं, अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए जिन लोगों ने अतिक्रमण करवाए? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। बताइए, पहले आंखें बंद करता है, पहले एमसीडी आंखें बंद करता है, पहले अतिक्रमण होने देता है, 15 साल से आप छज्जे गिराता है, अतिक्रमण कराएंगे, छज्जे गिराता है, बाद में अतिक्रमण हटाने की नौटंकी साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं तो आज हैरान हूं, सुधांशु जी, आपकी सरकार झूठ बोलती है सदन में, सदन के अंदर झूठ बोलती है आपकी सरकार। ये 3400 दंगे गृह मंत्रालय का जवाब है और मैं ईयर वाइज पढ़ के बता दे रहा हूं कि 2016 में 869 दंगे, 2017 में 723 दंगे, 2018 में 512 दंगे, 2019 में 438 दंगे, ये 857 दंगे 2000। ये आप बताइए, ये झूठ बोल रही है आपकी सरकार सदन के अंदर, और इसमें बाकायदा सदन के आंकड़े कम्युनल राइट्स लिखा हुआ है। वो सदन के आंकड़े तो मैं तो प्रिविलेज दूंगा अगले, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगले सदन के सत्र में मैं इस जवाब में पढ़िए ये कह रहे हैं झूठा जवाब है, तो मैं इनके खिलाफ सदन में पढ़िए क्या लिखा है, वाक्य पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। करूंगा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, सुनाइए। आपकी सरकार सदन को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। दंगे कराने, पूरे देश में दंगे कराने का पढ़िए, मैं यहाँ टीवी पे कर रहा हूं, आप पढ़िए। 3400 दंगे देश में हुए, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार झूठ बोल रही है। पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए, पढ़िए। कम्युनल राइट्स लिखा हुआ है। हाँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या लिखा? सुना रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी में सदन की कार्रवाई में क्या लिखा हुआ है? नित्यानंद राय, क्लैशेस होता है, क्लैशेस झड़प होती है। अरे भाई सुनिए ना, और आप सुनना नहीं चाहते, यही समस्या है। अरे सुनिए ना भाई, हो जाती है। और सुनिए, आप सुनिए, इस देश में हर दिन में 3 दंगे भाई सुनिए, ऐसा आप बेहतरीन तर्क दे रहे हैं, यह सबको पता है। अरे भाई बताइए, हर दिन 3 दंगे हुए, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। आपको मानना ही नहीं है? हाँ या ना? हर दिन मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं तो आपको कह रहा हूं। अरे भाई बताइए ना, हमें हमारे मैं कह रहा हूं पूरे देश का आंकड़ा आपकी सरकार ने दिया है, आपकी सरकार में अंतर होता है। मैं सदन के लोगों के बीच में भी हो सकती है, झड़प 4 लोगों के बीच में भी हो सकती है। झड़प तो इस देश में होगी, कह तो रहा हूं आपको। ऐसा नहीं हो सकता इस देश में एक दिन में 3 झड़प नहीं होंगी। कम्युनल
अरे भाई हेडिंग दिखाइए इनको, ये तो देख ही नहीं रहे आपके घर Zoom in करके दिखाइए एक बार। लिखा है ना, Zoom in करके अराउंड 34। अरे भाई बताइए ना सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, बताइए आप। प्लेस आप सदन की बात कर रहे हो तो बताइए सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन आप पढ़िए ना। बताइए। अरे भाई पढ़िए ना, न्यूज आइटम आप दिखा रहे हैं, सदन की कार्रवाई पढ़िए, इसको दिखाइए। क्लोज करके दिखाइए। अरे पूरे सदन देश की को कार्रवाई दिखाइए। दिखाइए, न्यूज आइटम मत दिखाइए। पूरे देश को सदन की दिखाइए, कार्रवाई दिखाइए। सदन की कम्युनल कार्रवाई भी क्लैशेस आपको दिखा और देंगे। कम्युनल राइट्स आप में। लोग झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं। आप दिखाइए राज्यसभा भाई। के सांसद होकर सदन को, देश को गुमराह कर अरे रहे भाई हैं। वही तो मैं कह कम्युनल अरे भाई राइट्स मैं यही तो साफ-साफ कह रहा हूं लिखा हुआ है। भाई, क्लैश और Around राइट पे 3400 अंतर होता है, communal rights। राइट की डेफिनेशन भी दिखाइए। कम्युनल राइट्स क्या होता है? कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता भाई ये है? तो न्यूज आइटम है, वो Rights राइट का मतलब क्या वो होता है? राइट कर देते हैं। अरे मैं झड़प तो होती कह रहा हूं है। ना, क्या इस देश को पता है कि Rights इस को देश झड़प में एक होती दिन है। में 3 कम्युनल राइट हुए, एक दिन में 3 Rights कम्युनल को राइट झड़प हुए। कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अरे ये अंग्रेजी जरा manipulated हिंदी news मुझे भी के सिखा साथ दीजिए। दिखाने वाले राइट्स लोग को, राइट्स को यही हिंदी इस में प्रकार से झड़प बात कहते करते हैं। अरे भाई, अरे सुधांशु अरे जी भैया, मुझे जरा ये हिंदी न्यूज़ है। समझा दीजिए ना, सदन आपको की अंग्रेजी कार्रवाई ज्यादा दिखाइए। मालूम है। जब मेरी आप मदद सदन कीजिए। में राइट्स को हिंदी में झड़प प्रिविलेज कहते की हैं। बात करते हैं तो सदन की राइट्स को कार्रवाई हिंदी कोट में करिए। झड़प कहते हैं। सदन की कार्रवाई कोट राइट्स करिए को भाई। हिंदी में झड़प मीडिया कहते हैं। न्यूज मत कोट करिए। और अगर राइट्स को राइट्स हिंदी कहते में हैं तो मैं झड़प कह रहा कहते हूं इस देश में बताइए एक दिन में 3 राइट हुए हैं। अच्छा चलिए कल हुए, अच्छा छोड़िए, एक अरे हफ्ते भाई, आप पहले बता रहे हुए हैं, 20 हम क्यों राइट के बताएं? नाम बताइए। आपकी चलिए बताइए, सरकार बता रही है, मैं क्यों बताइए। बताऊंगा? हर दिन 3 राइट हो आपकी रहे हैं सरकार ना, बता तो रही पिछले है। हफ्ते के 21 राइट के राइट्स नाम को बताइए। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे अरे आप हिंदी बता बताइए दीजिए ना। राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई बताइए ना। राइट्स तो मीडिया ने अरे आप लिखा बताइए, है, कम्युनल राइट्स को हिंदी राइट में शब्द क्या कहते मीडिया हैं? ने लिखा है मान्यवर। अरे भाई क्या अच्छा कहते हैं? चलिए मैं आप तो कह रहा हूं ना, बताइए चलिए परसों के 3 दंगे बताइए। आपको ज्यादा अंग्रेजी पता है, मुझे समझा पिछले दीजिए एक हफ्ते के 21 बताइए, पिछले एक कम्युनल महीने के राइट्स 90 को क्या दंगे कहते हैं बताइए। हिंदी में? बोलिए। आपकी सरकार झूठ अरे बोलिए बोलती है ना। संसद में। संसद अरे में भाई ये झूठ तो बोलती मीडिया है की आपकी खबर सरकार। है, मैं यही कह रहा हूं ना, संसद ये में आप मीडिया लोग में झूठ है, बोलते हैं। सदन की कार्रवाई में क्या लिखा हुआ है। और मैं कह रहा हूं अगर रॉयट साहब कह रहे हैं तो बताइए ना पिछले एक महीने के 90 सदन दंगे। की कार्रवाई भी बोलिए, दाएं बाएं मत भागिए, 90 दंगे बताइए। अगला पिछले एक सत्र महीने आने में। दीजिए, हर मैं दिन मुंह हुए कर 3 दूंगा, दंगों पता की चल सूची जाएगा। दीजिए। कल ही निकाल के दे दूंगा आपको। इतने भोले मत बनिए। लेकिन संजय जी इतने भोले एक मत जवाब बनिए, सर। अरे भाई मैं ये तो राइट्स लिखा हुआ है। जल्दी से अरे अंजना जी, एक 3400 बात भाई मैं तो सुनिए, सारे जरा भी कह रहा हूं। नहीं, आप चलिए झूठ बोल रहे हैं। एक सफल तरीके से बुलडोजर को प्रतीकात्मक नहीं रूप दंगे से हुए। मुझे अरे आपको पॉलिटिकली ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी करती पता है, है, हिंदी तो बता सक्सेसफुली दीजिए। यूज करती है संजय जी। राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कम्युनल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संजय जी बताइए। अरे तो मीडिया की खबर है ना। अरे मीडिया आप तो हिंदी में नहीं जेनोसाइड बता कह पा रहे हैं, देगी, सुधांशु जी। मीडिया तो जेनोसाइड भी वो कह रहे लिखेगा, हैं हिंदी में नहीं कम्युनल बता पा रहे हैं। पूर्वाग्रहग्रस्त होगा। क्लैशेस यानी भिड़ंत सुधांशु लिखा हुआ है। जी, हिंदी में नहीं बता और पा रहे हैं। जेनोसाइड को कहेगा भिड़ंत कुछ वर्सेस हुआ ही दंगा नहीं। के बीच में बोल रहे हैं वो संजय जी। कश्मीर में जेनोसाइड आपके को पास कहेगा में- कुछ नहीं हुआ था, इसलिए। अंजना जी अब आप मुझे बोलने का मौका नहीं बोलिए देंगे सुप्रिया क्या जी, अपने बोलिए शो पर? बोलिए सुप्रिया जी, बोलिए। अंजना जी जरा बोलने दीजिए। अंजना जी 10,000 लोगों ने दंगों को तो राइट्स ही कहा जाता है सुधांशु जी, जो अंग्रेजी और हिंदी मुझे पता है और बाकी लोगों को पता है। 10,000 लोगों ने इस देश में नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है सीए के बाद, जो आपने 1 जनवरी 2020 को झुंझुना बजाया था। अभी तक रूल्स नहीं बने, बता पाएंगे ऐसा क्यों है? दिक्कत की बात सुधांशु जी ये है कि आपकी सरकार जो है वो लगातार बरगलाने का काम करती है। और अंजना जी एक बड़ी बात कहती हूं, बड़ी बात यह है कि जब दंगे होते हैं, मान लीजिए हिंदू और मुसलमानों में, और किस दोनों ही हाथों से ताली बजती, जिसने पत्थर फेंका उसने भी गलत काम किया, जिसने मां बहन की गाली देके मस्जिद में जाकर उदंडता करी उसने भी गलत काम किया। लेकिन जब दंगे होते हैं तो मरहम लेप सौहार्द लगाने का काम सरकार करती है। अभी वहां पर स्थिति नाजुक है, संवेदनशील है, बजाय वो करने के सरकार ने वहां जेसीबी भेज दी। भैया पहले तो ये पता करो कि जेसीबी बनने का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं निकलने वाला है, और कहीं सरकार के पूंजीपति मित्रों को तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगता ऐसे ही है। जेसीबी जिस तरह से यूज हो रही है, और इनके तथाकथित बड़े प्रिय पत्रकार पूछ भी रहे हैं कि जेसीबी इंपोर्ट करी जाएगी कि देश में बनेगी, हो सकता है जेसीबी का कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला हो। बजाय सौहार्द करने के, बजाय मरहमों पे लेप लगाने के, बजाय सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में जवाब, सरकार वहां 2 लाइन में जवाब, वक्त खत्म हो अभी चुका तक है। सो 2 रही लाइन थी। में जवाब, जल्दी गजब से, बात, गजब कर देते हैं आप लोग। जल्दी से 2 लाइन में जवाब। और सुधांशु जी तो अपनी नहीं, गृह सुप्रिया जी ने मंत्रालय जो को बोला झूठा ना, मैं इनकी साबित बात कर से रहे एक हैं। कदम आगे कह रहे जाता हूं। सदन में झूठ बोल रहे हैं। देखिए अरे भाई सुप्रिया अरे जी ने आप जो बोला, सवाल का ही जवाब अरे दे मरहम दीजिए, नहीं लगाया आगे ना जाता जाइए, है पीछे ही रहिए, सुप्रिया जी, सवाल का आंसू जवाब बहाए दीजिए। जाते हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना। सुप्रिया जी आंसू बहाए जाते हैं।
आंसू आप बहे जाते बताइए हुए ना, बताना उस इनकाउंटर क्या हो के गया? आरोपियों के लिए राजनाथ सोनिया जी सिंह की और आंखों में अमित आंसू शाह आ गए में जब क्यों आप तो होती हक की बात है? बोली। को गलत मरम साबित नहीं, कर आप तो रहे हैं। आंसू बहा आप देते गृह हैं, मंत्रालय आपको को झूठ छाती बोल रहे हैं। पीटने लगते हैं, अगर ऐसा है तो आपको वो मोदी अपने जी ने तो लगने कहा लगते 700 हैं, किसानों की आपको मौत से भटके उनको हुए फर्क नहीं नौजवान पड़ता। लगने लगते हैं। ये बात तो गवर्नर बोल रहे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं?